75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर मध्य प्रदेश विधानसभा में ध्वजारोहण हुआ है। प्रमुख सचिव एपी सिंह ने विधानसभा परिसर में ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात राष्ट्रगान के समेत झंडे को सलामी दी गई। इसी के साथ ही ध्वजारोहण के बाद प्रमुख सचिव एपी सिंह ने प्रदेशवासियों के साथ साथ देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी प्रेषित की हैं। पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस के मौके पर विदिशा पहुंची कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। गौरतलब है कि मंत्री सारंग ने विदिशा पुलिस लाइन में पहुंचकर ध्वजारोहण किया है और मंत्री सारंग ने परेड की सलामी ली। इसी के साथ ही विदिशा के शहीद ज्योति स्तंभ पर पहुंचकर उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की है और इसी के साथ ही देश के साथ साथ मध्य प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी उन्होंने प्रेषित की हैं। पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में झंडा वंदन हुआ है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में झंडा फहराया है। वहीं बड़ी संख्या में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता और सहित कई कांग्रेस नेता इस पूरे आयोजन में शामिल हुए। इसी कार्यक्रम में जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस का संदेश भी वाचन किया है। मैं मीडिया के माध्यम से भी प्रदेश की आम जनता से देश के आज़ादी की जब लड़ाई चल रही थी तब कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी का विचार और कांग्रेस की मूल विचारधारा देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर रही थी। और जब देश की आज़ादी की भावना में आर्थिक सहयोग की बात आती थी तो देश के नागरिक, देश के आम नागरिक उसमें सहयोग करते थे। कांग्रेस पार्टी ने भी नेशन फॉर डोनेट का एक कार्यक्रम चलाया है। अब गणतंत्र की रक्षा का सवाल है तो मैं मानता हूं, मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश उसमें पहले 5 राज्यों में है और आज वो पहले 4 राज्यों में हो जाएगा। आने वाले समय में हमारी कोशिश है मध्य प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता की, एक एक आम नागरिक की, एक एक नेता की, कि हम पहले नंबर पे हों। और मुझे पक्का विश्वास है, भरोसा है कि मेरे प्रदेश के परिवार के लोग नेशन ऑफ डोनेट में ऑनलाइन कांग्रेस पार्टी का जो अभियान है इसमें सहयोग करें। और मैं मीडिया के माध्यम से भी अनुरोध करता हूं कि जो साथी लोकतंत्र में विश्वास रखता है, संविधान की रक्षा करना चाहता है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को बिलीव करता है, उसमें भरोसा रखता है, वो सब इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग करें। ये हमारे लिए आम नागरिक की, आम जनता की पार्टी है कांग्रेस पार्टी और आम जनता के सहयोग से इस पार्टी को ताकत मिलेगी। इसलिए मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूँ। ज्ञानवापी के सर्वे पर 2 साध्वी अब आमने सामने आ चुकी हैं। बीजेपी की साध्वी वर्सेज कांग्रेस की साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर ऋचा गोस्वामी का पलटवार आया है। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर धंधा कर रही है बीजेपी, सर्वे के बहाने काशी मथुरा के लिए माहौल बना रही है। उन्होंने कहा कि पुराने मंदिरों के संरक्षण की बजाय नए स्थल खोज रही है लगातार बीजेपी। सुपर कॉरिडोर के नाम पर पहले ही कई मंदिर मस्जिद हटाए गए हैं, ऐसा कांग्रेस की साध्वी ऋचा गोस्वामी ने एक बयान दिया है। काशी मथुरा में बिल्कुल ध्यान दीजिए, वहाँ ऑलरेडी लाखों मंदिर बने हुए हैं। आप एक मंदिर और बनाएंगे यदि सबूत मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु साथ में उन मंदिरों का भी ख्याल कीजिए। अभी भगवान रामलीला की स्थापना से पूरा देश हर्षित है, हम भी हर्षित हैं, परंतु जो 21 मंदिर और लगभग आंकड़ों में आई है कि 12 मस्जिदें भी तोड़ी गई हैं, मज़ारें भी तोड़ी गई हैं। कोई भी धर्म स्थान जो पहले से स्थापित है उनको तोड़ करके यदि आप एक सुपर कॉरिडोर तैयार कर रहे हैं तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अभी वृंदावन में भी सुपर कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले जितने मंदिर हैं उनको तोड़ा जा रहा है, उसकी स्कीम तैयार हो चुकी है। उज्जैन में बहुत सारे मंदिरों को, जो हज़ारों वर्ष की मूर्तियां बैठी हुई हैं, उनको खंडित करके, उनको तोड़ करके, और फिर आप कह रहे हैं कि हम नए भगवान ढूंढेंगे या नए भगवान खोजेंगे, बिठाएंगे। ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। जो पूर्व पूजित हैं, हज़ारों वर्ष से पूजित हैं, उनका संरक्षण ना करके
बहुत सारे ऐसे पुरातत्व विभाग में मंदिर हैं जिनका पूजन नहीं हो रहा है, जिनकी तरफ किसी का रखरखाव पे ध्यान नहीं है, उनकी पूजा बंद कर दी गई। और आप कह रहे हैं कि हम नए जगह खोज करके और फिर नए भगवान स्थापित करके और फिर लोगों में माहौल बनाएंगे, धर्म का राजनीतिकरण करेंगे, जो पूर्णतः गलत है। प्रज्ञा जी को क्या कहना चाहेंगी आप? प्रज्ञा जी को मैं बस ये कहूँगी कि आप है ना 360 डिग्री में देखिए, केवल एक पार्टी के होकर के और सिर्फ है ना वही बात मत बोलिए जो भाजपा को पोषित करे, ठीक है ना। धर्म राजनीति का विषय नहीं है। सबसे पहले आप संत हैं, तो यदि आप संत हैं तो आपको वही बात करनी चाहिए जो सही हो, और भगवान की भक्ति में जितना आप अपने आप को सही रखेंगे तो बाकी तो सब सही हो जाए। सिद्ध होता है जितने भी आक्रमणकारी आए, मुगल आए, शक आए, हूण आए, यूशी आए, अंग्रेज आए, इन लोगों ने हमारी संस्कृति को मिटाने के, हमारे धर्म स्थलों को पर कुठाराघात करने का जो प्रयास किया है, जो कुठाराघात किया है, वह भुलाया तो नहीं जा सकता। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी काल में सबके साथ न्याय हो रहा है, विशेष तौर पे हिंदुओं के साथ भी न्याय हो रहा है। इसलिए हमारे जो धर्म स्थल हैं पुनर्जागृत हो रहे हैं। भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत हमारा परम वैभव पर पहुंचेगा, ये हमारा लक्ष्य है और पूरा होगा निश्चित रूप से। ये जो ज्ञानवापी में जिस प्रकार से सबूत मिल रहे हैं, ये सबूत तो हैं ही, सबूत तो एक्चुअली वो जो खंडित होने के हैं वो मिल रहे हैं। देवी देवता हमारे विराजमान थे, मुगलों ने आकर के खंडित किया, यह सबूत मिल रहा है कि उन्होंने उनको दबाया, उनको कुचला, उनको आहत किया और हिंदुओं की आत्माओं को आहत किया है। और यह न्याय इतने वर्षों बाद मिल रहा है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। लेकिन कांग्रेस ने कभी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और कांग्रेस ने सदा वैसे आक्रमणकारियों का साथ दिया है। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सलीमनाबाद में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर थाना सलीमनाबाद में थाना प्रभारी ने ध्वजारोहण किया। वहीं ग्राम पंचायत सलीमनाबाद में सरपंच संगीता महोबिया ने विद्युत मंडल में सरोज ठाकुर, वहीं तहसील में तहसीलदार संदीप मरावी, पीएचई में विभाग में एसडीओ पटेल ने ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही इसी मौके पर स्कूल के सभी स्कूलों के छात्रों द्वारा प्रभात फेरी भी निकाली गई, जो यह प्रभात फेरी गांव का भ्रमण कर गांधी चौक पहुंची। इसी के साथ ही 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर स्कूली छात्रों ने मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी, जिनने सभी का मन मोह लिया। नगर परिषद अमरपाटन क्षेत्र की जनता को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी होने के नाते मेरी आप लोगों से अपील है कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। कचरा नगर पालिका से चलने वाले वाहन में ही डालें। अपने घरों में 2 तरह के डस्टबिन रखें और व्यापारी वर्ग से अनुरोध है कि वो पॉलीथीन का उपयोग न करें, मांस मच्छियों का खुले में व्यापार न करें और नगर पालिका के जो भी कर हैं उनका समय पर भुगतान करें। धन्यवाद। इस 75वें गणतंत्र में नगर वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं गणतंत्र दिवस के इस पावन पुनीत अवसर पर मैं नगर वासियों से एक निवेदन करूंगा कि जो पूरे देश को स्वच्छता के विषय में लेकर एक मुहिम चल रही है, उस स्वच्छता में हमारी मदद करें, सहयोग करें, जिससे हमारा नगर साफ स्वच्छ रहे और सुरक्षित रहे, समृद्ध रहे, स्वस्थ रहे। छतरपुर के परिवहन विभाग की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विक्रमजीत सिंह, आरटीओ, जिला परिवहन कार्यालय, छतरपुर। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला जेल परिवार की ओर से आप सभी को बधाई। राम शिरोमणि पांडे, जेलर, जिला जेल, छतरपुर। छतरपुर पुलिस परिवार की ओर से सभी छतरपुर वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आरआई पूर्णिमा मिश्रा, पुलिस लाइन, छतरपुर। सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कमलेश साहू, थाना प्रभारी, सिविल लाइन, छतरपुर।
छतरपुर के सभी नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जटाशंकर परिवार की ओर से हार्दिक बधाई। भगवत शरण अग्रवाल, संचालक, होटल जटाशंकर, छतरपुर। सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चौबे चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं कांग्रेस नेता, छतरपुर। समाज सेवी और व्यापारी डालडे मातेले की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई। खनिज विभाग छतरपुर की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रमाकांत तिवारी, खनिज इंस्पेक्टर। सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुरेश कुमार पटेल, उपसंचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, छतरपुर। सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जिलाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा, बॉबी राजा, गठेवरा। ये जो है अभी 22 तारीख से 26 तारीख तक संपूर्ण जिले में, प्रदेश में स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है। तो हर ऑफिस में, यहाँ तक कि घर घर में सभी लोग अपने अपने घर में अच्छी साफ सफाई, स्वच्छ वातावरण निर्मित करें, ताकि जो है अच्छे विचार लोगों के दिमाग में आए, अपने दिमाग में आए, और देश के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति एक अच्छी भावना के साथ सब मिलजुल कर काम करें। पहले तो प्रभु राम की जय हो, जय श्री राम। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान राम आपके जीवन में समृद्धि लाए, खुशहाली लाएं और सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें। इसी श्रद्धा के साथ बोलो जय जय श्री राम। और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, शासन द्वारा स्वच्छता को लेकर बहुत अभिन्न पहल की जा रही है। मैं सभी से निवेदन करूंगा, अपने आसपास स्वच्छता बनाकर रखें और सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें। मैं संजीव नगरिया, शीलिंग ग्रुप ऑफ स्कूल्स, शीलिंग पब्लिक स्कूल, शीलिंग होम इंग्लिश स्कूल और शीलिंग किड्स तरफ से पूरी छतरपुर वासियों को उत्तम स्वास्थ्य और प्रगति की शुभकामनाएं दे रहा हूं। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी प्रसन्न रहें, प्रगतिशील रहें, सकारात्मक रहें और प्रेम भाव से समाज में का निर्माण करें। इस दौरान छतरपुर एक प्रगति की राह पर है, जिसमें आम व्यक्ति का भी सहयोग अपेक्षित है। यातायात की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि वाहन बढ़ रहे हैं, एक्सीडेंट आए दिन नज़र आते हैं। तो मैं सबसे अपेक्षा ये करता हूँ कि यातायात नियमों का पालन करें और स्वयं भी सुरक्षित रहें, बाकी समाज को भी सुरक्षित रखें। स्वच्छता में देखिए, बहुत लंबी समय से एक अभियान चल रहा है, जिसमें कई बार छतरपुर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो जितना सक्षम रखेंगे अपने माहौल को, उतना अंतरात्मा से भी हम स्वच्छ रहेंगे, शारीरिक रूप से भी स्वच्छ रहेंगे, स्वास्थ्य रूप से भी स्वच्छ रहेंगे, हमारा छतरपुर सुंदर दिखेगा। तो हरियाली के प्रति भी काम करें, स्वच्छता के प्रति भी काम करें, यही सब संदेश है मेरा इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर। जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, और जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम यदि मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मिट्टी हिंदुस्तान की हो। इन्हीं चार पंक्तियों के साथ सभी नगरवासियों में जिलेवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की अनेकों अनेक ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और आज के दिन उन अमर शहीदों को हम याद करते हैं, जिनकी बलिदान से हम सभी को आज़ादी मिली थी और हम सभी लोग आज के दिन गणतंत्र हुए थे। इसीलिए हम सभी लोग गणतंत्र दिवस के रूप में आज का दिन मनाते हैं। और हम आप सभी से एक बात और शेयर करना चाहते हैं कि जितनी खुशी हिंदुस्तान में, अपने भारत में 22 जनवरी को सभी को हुई है, सभी ने अपने अपने तरीके से भगवान श्री राम का दिवस मनाया है। जिस दिन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई, तो हम ये कहने में संकोच नहीं करेंगे कि अब राम राज्य आने ही वाला है और राम राज्य आके ही रहेगा। एक बार पुनः सभी नगरवासियों को, सभी जिलेवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, मैं बधाई हम सभी को देते हैं। धन्यवाद।